देखो ये आज पहला केस नहीं है। आपको मालूम नहीं ना कारपोरेटर कौन है? कारपोरेटर तो पता ही नहीं कौन है क्या है, आते नहीं कभी जागते नहीं। से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आइए, आज हम मालेगांव के एक मोहल्ले में आए हैं, वार्ड नंबर 14 नवरंग कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। कई कुत्तों ने मिलकर बच्चों के ऊपर हमला किया और कम से कम 5 से 7 बच्चों को जख्मी किया है। बुरी हालत है उनकी। और आइए, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे को किस तरह कुत्ते ने काट कर जख्मी किया है। बताइए, यह हादसा कैसे हुआ? आज मेरा बच्चा शाम में मगरिब के अव्वल बाहर निकला घर से। ये हमारी गाड़ी खड़े रहती है, तो वहाँ पर कुत्ती बैठी हुई थी। उसने डायरेक्ट इसके ऊपर हमला किया। उसकी वजह से इसकी आंख बच गई। इसके पेट के ऊपर कम से कम कितनी इंजरीज है देख सकते हैं आप, 7 से 8 इंजरीज है। अभी उसको एकदम इमरजेंसी हम सिविल लेकर गए थे, वहाँ पे उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया है। अभी 2 दिन के बाद और बुलाया है। लेकिन इसके लिए हमको कोई कार्रवाई चाहिए कारपोरेशन की तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोहल्ले में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया नहीं है, तो काफ़ी लोग मतलब घरों में ही रहते हैं। अब वो बच्चे अचानक बाहर निकले, कुछ से इस तरह हमला करेंगे तो फिर हम कुछ कम ज़्यादा हुआ हमारे बच्चों को, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपने इसकी तकरार किसी को, कारपोरेशन या किसी कारपोरेशन को क्या टारगेट करें? अब यहाँ पे 4 कारपोरेटर है, कभी किसी ने आकर यहाँ पे झाँका नहीं, देखा नहीं क्या मामला था, क्या हालात है। कारपोरेटर कभी आते नहीं, एकदम लावारी छोड़ दी हम लोगों को। उनका काम है आकर देखना चाहिए। इस हादसे का जिम्मेदार आप लोग किसको मानेंगे? हम तो सीधे कारपोरेटर और कारपोरेशन को उसका जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा हो चुका है इस तरीके के, लेकिन कोई इसमें रद्द अमल आया नहीं। तो आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? हम तो एक्शन यही लेना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि जितने भी ये मामला है इसको हल किया जाए और वो कुत्तों को जल्द से जल्द इस मोहल्ले से, इस वार्ड से हटाया जाए। देखो ये आज पहला केस नहीं है। एक ही दिन में ये तकरीबन 5वां केस है जो बच्चे का है। शाम में भी ये बच्चे को काटा, उससे पहले सुबह 3 बच्चों को और वो कुत्ते काट चुके हैं। और इससे पहले भी हम लोग कई कंप्लेंट कर चुके हैं। देखो इस एरिया में जो है कुत्ते बेतहाशा घूमते रहते हैं और छोटे बच्चे खेलते हैं। बड़े लोग तो ज़्यादातर एजुकेशन एरिया, तो बच्चे लोग ज़्यादा लोग बाहर नहीं रहते, लेकिन बच्चे जब खेलते हैं ना तो कुत्ते, ये इससे पहले भी कई हादसे हो चुके। हम लोग कारपोरेशन में भी कंप्लेंट दिए, वो लोग आए, 1-2 कुत्तों को पकड़े, बाकी चले गए। उसके बाद ना कोई पूछने को आता है ना कोई कुछ करता है। पीछे जो है ना वो मुर्गी वगैरह की सब गंदी घान फेंकते, वो खाने के लिए कुत्ते यहाँ पर जम जाते, और वो उसके वजह से वो कुत्ते जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो इधर बच्चों के ऊपर वो बहुत एनी टाइम हमला करते रहते। इससे पहले भी कई बार बोला गया कि यार इस पर ध्यान दो। इससे पहले कई बार शिकायतें की गई, तो कोई नहीं। कारपोरेटर तो पता ही नहीं कौन है क्या है, आते नहीं कभी, जागते नहीं कभी, कोई पूछते नहीं क्या है कुछ है। बस इलेक्शन पीरियड में कारपोरेटर दिखाई देता है ये है, उसके बाद 5 साल कोई नज़र ही नहीं आता है कि यहाँ कौन कारपोरेटर है। ये चीज़ पे सख्ती से एक्शन होनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं यार कारपोरेशन वाले भी इसकी दखल अंदाजी करें। कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि यार कोई एक्शन ले, इसी के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम बस ये चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे हिफाजत से रहे। बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चों के ऊपर जो हमला हो जाता है, ये देखो आज ये केस देखो, पूरा चेहरे के ऊपर हमला कर दिया है। ये मेरा बच्चा, तो एक भाई थे हमारे, वो उन्होंने थोड़े से में बचाया, और एक बच्चे को तो बहुत ज़्यादा काटा है पीछे। वो बच्चा अभी समझ लो सोया हुआ है, तकलीफ में है। तो हम लोग यही चाहते हैं, आपके ज़रिए उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारे बच्चों के हम सुरक्षित यहाँ पे महसूस करें। तो जो 4 कारपोरेटर इधर के चुन के आए हुए हैं, ये मोहल्ले वाले को मालूम ही नहीं है कि कारपोरेटर कौन है। वो कारपोरेटर इधर कभी तवज्जो देते ही नहीं है, मोहल्ले पे ध्यान देते ही नहीं है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है। आज जो हादसा हुआ है मोहल्ले में नौरंग कॉलोनी में, कि कुछ खूंखार कुत्ते बच्चों पे हमला कर रहे हैं, बच्चों को ज़ख्मी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने इससे पहले कारपोरेशन में कंप्लेंट भी की थी। लेकिन असलम अंसारी साहब जो है, उन्होंने कुछ टीम भिजाई थी पकड़ने के लिए, और वो कुछ कुत्तों को इधर उधर ढूंढे और वो मिले नहीं, और वो छोड़ के चले गए। आज ये कुत्तों ने बच्चों पे हमला किया है। आज 4-5 बच्चे बहुत ज़्यादा घायल है। तो मैं मोहल्ले के मतलब वार्ड में रहने के हिसाब से ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार है इस वार्ड के, इस मोहल्ले के, मेरे इल्म में है कि यार वो जो कारपोरेटर है चारों हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब के कारपोरेटर है, और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा मोहल्ले पे ध्यान दे, ज़रा इधर तवज्जो दे, देखे
कि महल्ले में क्या हो रहा है। आज वो 5 बच्चों का मसला है, बच्चों को ऊपर कुत्तों ने हमला किया है, आप देख सकते हो। तो महल्ले की जानिब से मैं यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो और उसके ऊपर ध्यान दो। क्या बोलना चाहेंगे आपके मोहल्ले में कुत्ते ने बात कुछ ने बहुत से बच्चों को काट लिए, सुबह से 5-7 लोगों को काटा। अब बच्चा हमारा घर में से बाहर निकला, गाड़ी के पास खड़ा ही था, तो वो औंधा गिरा के काट लिए उसको, और 2-4 बच्चों को भी काटे सुबह से। अब मोहल्ले में ऐसा रहेगा तो बच्चे छोड़ना कैसे क्या। आप लोगों ने इसके बारे में किसको शिकायत की? किसको शिकायत नहीं की, अभी वो काटा वैसे उसको सिविल में लेके गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आप किस पे इसका इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे? अब किस पे इल्जाम? कारपोरेटर कौन है? इंतजामिया इधर कोई है नहीं। कारपोरेटर इंतजामिया ही यानी जिम्मेदार रहेगी। अगर आपकी इस समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो आपका क्या एक्शन नहीं, होगा? इंशाल्लाह हम तो सोचते हैं कि वो हमारे लिए ये करें, इस तरीके के हमारे तरफ से आंखें बंद ना करें। हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी वार्ड में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे यानी आप जाके कम से कम इन्हें लोगों को तसल्ली भी दें, और वहाँ के जो कुत्तों का इतने झमेला है उसको ख़त्म किया जाए। अब वो कारपोरेटर तो अपन कहाँ पकड़ेंगे उसको, वो तो दौड़ाते ना बच्चों को छोड़ने का लाग। ये बच्चे को उठाई तो सारा पूरा ब्लड खून। अब जिम्मेदार कारपोरेटर जो यहाँ की इंतजामिया है कारपोरेटर। हम लोग को मालूम नहीं ना कारपोरेटर कौन है। आज तक तो कोई वार्ड का कारपोरेटर कभी आता नहीं क्या? कभी मालूम ही नहीं किया, नाम भी नहीं मालूम कौन है। अभी हमारे नदीम भाई वो है जरा सा, तो वो उनको दौड़ा देते, हम कर लो ऐसा। पावर जाती है, ये जाती, गटर नहीं साफ होती, हम किसी को बोल ही नहीं पाते ना, कारपोरेटर ही नहीं मालूम कौन है।